नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल IAS अकेडमी में। और दोस्तों, नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय का रिक्रूटमेंट बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में लगे अपनी, और तैयारी बेस्ट तरीके से करिए। मैं भी अपना पूरा कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम लिटरेचर आप लोगों तक पहुंच सके, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके, ताकि आप लोगों की बेटर तैयारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। प्लीज़ आप लोग लाइक तो करा करिए, क्योंकि आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है, ताकि मैं टाइम से आप लोगों को चीज़ें देता रहूं। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफरिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू द हार्ड डिस्क कार्ड? सहायक भंडारण माध्यम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम अंतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों, ये इंस्टॉलेशन कहलाती है। ऑप्शन है हमारा सी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वो भी 2-3 जगह आया है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। हु डेवलप्ड द इंफॉर्मेशन फॉगिंग मॉडल? निम्नलिखित में से इंफॉर्मेशन फॉगिंग मॉडल का निर्माण किसने किया था? तो ये निर्माण किया था हमारा स्टुअर्ट कार्ड, E.J. चाई, पीटर पिरोली ने। यह सूचना पुनर्प्राप्ति व्यवहार और पर्यावरणीय व्यवहार से संबंधित है। 1999 में किया था तथा दोस्तों, यह कब किया था? 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप CRG वाज फाउंडेड इन इंग्लैंड? किस वर्ष इंग्लैंड में वर्गीकरण शोध समूह की स्थापना की गई थी? तो 1952 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छोटा किया जाए थोड़ा और। इन कैटलॉगिंग साइन लोको मीन्स, सूचीकरण में साइन लोको से क्या आशय है? तो साइन लोको का आशय है सी, ऑप्शन है, विदाउट प्लेस या स्थान रहित। साइन लोगों का प्रयोग तब किया जाता है जब विवरण में प्लेस, स्थान नहीं दिया होता है, और इसके स्थान पर हम क्या करते हैं, बड़े कोष्ठक में कैपिटल S डॉट और स्मॉल l और डॉट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड गूगल फॉर मोबाइल फोन इज कॉल्ड? गूगल के द्वारा मोबाइल फोन हेतु विकसित प्रचलन पद्धति ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या है? इसमें जो प्रचलन पद्धति एंड्रॉयड है, इसका आंसर है हमारा बी। एंड्रॉयड गूगल द्वारा मोबाइल फोन में विकसित प्रचलन पद्धति या ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह नवनिर्मित वर्जन पर आधारित लाइनेक्स कर्नेल और अन्य सोर्स सॉफ्टवेयर तथा टच स्क्रीन मोबाइल के लिए प्राथमिक डिजाइन का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DBS क्या है? तो DBS एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, Which is one of the following regarded supplement all type of reference? निम्नलिखित में से सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों का पूरक किसको समझा जाता है? तो संदर्भ स्रोतों का जो पूरक है वो कौन सा है? तो दोस्तों, वह हमारा इंसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश है, सी ऑप्शन ठीक है हमारा, विश्वकोश। विश्वकोश में विषयों पर उपलब्ध ऐसी पुस्तकें जिसमें सूचना विवरण माला के क्रम में व्यवस्थित होती हैं, जैसे A to Z। और आपको पता ही है, इंसाइक्लोपीडिया
फेमस कौन कौन से हैं? ब्रिटानिका और अमेरिका ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका सीज्ड द प्रिंट पब्लिकेशन इन द ईयर। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने अपने मुद्रित प्रकाशन को किस वर्ष से बंद कर दिया है? तो सन 2012, ये ऑप्शन ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया अंग्रेजी भाषा का विश्वकोश प्रकाशित करती थी, जिसका फर्स्ट पब्लिकेशन कब आया था? 1968 से 71 के बीच आया था। अगला क्वेश्चन है, यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है? तो यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है हमारी एक संस्थात्मक निर्देशिका या इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टरी है। यह समय समय पर निर्देशिका को प्रकाशित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन फंक्शनिंग अंडर। नेहरू म्यूजियम मेमोरियल म्यूजियम पुस्तकालय एक स्वायत्त संस्था है जो किसके अंडर कार्य करती है? तो वो कार्य करती है हमारी किसके अंतर्गत करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अर्थात संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। यह सभी प्रकार के म्यूजियम में विरासत को रखा जाता है तथा विरासत के रूप में इसको रखा गया है। नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी दिल्ली में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विजिशन टू वर्क डॉक्यूमेंट्स कॉम्प्राइज्ड ऑफ या किसी भी प्रलेख का अधिग्रहण कार्य क्या है? इसका अधिग्रहण कार्य है सिलेक्शन, प्रोक्यूरमेंट और एक्सेशनिंग, खरीद, चयन और परिग्रहण। सर्वप्रथम क्या करते हैं? पुस्तकालय में पुस्तक को खरीदने से पहले सही पुस्तक का चयन करते हैं, उसको तब खरीदा जाता है और खरीदने के बाद एक्सेशन या परिग्रहण किया जाता है। तो यही प्रक्रिया होगी इसकी, पहले हम चयन करेंगे, खरीदेंगे, परिग्रहण करेंगे और फिर उसके बाद हम पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पुस्तक पढ़ने या सोशल बुक मार्किंग साइट नहीं है? विच इज नॉट ए सोशल बुक मार्किंग साइट। तो बी ऑप्शन ठीक है, स्क्विडू सामाजिक पुस्तक पढ़ने की साइट नहीं है। स्क्विडू एक क्या है? राजस्व सहभागिता लेख लिखने वाली साइट है जो 2010 में आया था। कब आया था दोस्तों? यह है 2010 में आया था। जबकि डिग, डिलीशियस और फेसबुक हमारी क्या है? सोशल साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर पार्ट ऑफ द स्पेशल लाइब्रेरी बजट इज स्पेंट ऑन। विशेष पुस्तकालय बजट का अधिकांश भाग किस पर खर्च किया जाता है? तो वो खर्च किया जाता है हमारा पीरियोडिकल्स पर खर्च किया जाता है, क्योंकि यह प्रत्येक महीने खरीदना पड़ता है। जबकि भुवन, फर्नीचर, पुस्तक वर्ष में एक बार बजट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्शन ऑफ द मेन एंट्री CCC क्लासिफाइड एडिशन 5। निम्नलिखित में से CCC संस्करण 5 की मुख्य प्रविष्टि का अनुच्छेद नहीं है। तो वो है हमारा सी ऑप्शन ठीक है। अनुच्छेद कौन सा? नाम अनुच्छेद। सी ऑप्शन ठीक है, नाम अनुच्छेद है। और CCC यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की मुख्य प्रविष्टि में 5 सेक्शन होते हैं। एक है लीडिंग सेक्शन, दूसरा हेडिंग सेक्शन, तीसरा टाइटल सेक्शन, चौथा नोट सेक्शन, पांचवा एक्सेशन नंबर, छठा ट्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डाटा अबाउट द डाटाबेस इंडियन पेटेंट इज पब्लिश्ड। डेटाबेस इंडियन पेटेंट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों वो किया जाता है हमारा निष्केयर के द्वारा। निष्केयर का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी। और 2 संस्थाओं को मिलाकर के बनाया गया था। 2 संस्था थी हमारी, निस्कॉम और इंसडोग। अगला क्वेश्चन है, कंटेंट बाय जर्नल
किसका उदाहरण है? तो ये CAS का उदाहरण है, कंटेंट बाय जर्नल। ये ऑप्शन ठीक है। CS का पूरा नाम है करंट अवेयरनेस सर्विस, और CS हमेशा करंट जर्नल आदि की सेवा प्रदान करती है या उसके बारे में सूचना देते हैं, लाइब्रेरी में जो भी करंट में क्या आया है। द प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट बाय द ऑब्जेक्टिव्स MBO वर प्रपोनेंटेड इन 1954। वर्ष 1954 में मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव या MBO के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वह थे हमारे पीटर ड्रेकर। मैनेजमेंट बाय रिजल्ट नाम से भी इसे प्रकाशित किया जाता है। इस सिद्धांत का प्रयोग संगठनों में प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस के लिए हम लोग करते हैं, और इसका राइट ऑप्शन क्या है हमारा? ए ऑप्शन ठीक है। नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टियम NKRC वाज इस्टेब्लिश्ड इन। NKRC कब स्थापित किया गया था? तो NCRC स्थापित किया गया था हमारा सन 1990 में। अगला क्वेश्चन है, द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। पुस्तकालय प्रदाय अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो वो किया गया था हमारा 1954 में, 1954 में। यह राष्ट्रीय पुस्तकालय और अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए डिलीवरी ऑफ बुक्स उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है हमारा, इन CC 6th एडिशन द मेन क्लास W डिनोट्स कोलन क्लासिफिकेशन के 6ठे संस्करण में मुख्य वर्ग W क्या इंगित करता है? तो ये हमारा करता है राजनीति विज्ञान को। C ऑप्शन ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। नेशनल बुक ट्रस्ट NBT इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग नाउ अंडर एजेंसीज ऑफ। नेशनल बुक ट्रस्ट NBT एक स्वायत्त शासी संस्था है जो अब किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ये ऑप्शन ठीक है। और कब हुआ था इसका स्थापना? 1957 में, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज पब्लिश्ड बाय। आइसलिक का पूरा नाम है इंडियन एसोसिएशन साइंटिफिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में इसकी स्थापना हुआ था आइसलिक का, है ना। और ये क्या प्रकाशित करती है? तो लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट प्रकाशित करती है। स्टॉक वेरिफिकेशन इज एन एक्टिविटी ऑफ। भंडारण सत्यापन किसकी गतिविधि है? तो ये सत्यापन विधि हमारी मेंटेनेंस सेक्शन या अनुरक्षण विभाग की है। अगला क्वेश्चन है, बर्न कन्वेंशन 1886 इज कंसर्न्ड विद। बर्न सम्मेलन 1886 का संबंध किससे था? तो इसका संबंध है हमारा कॉपीराइट से। ये ऑप्शन ठीक है। और कब हुआ था? ये है 1986 में तो हुआ था, लेकिन कब? 9 सितंबर को हुआ था, 9 सितंबर। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ा दूसरी वीडियो में क्वेश्चन देंगे। मिलते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, नमस्कार।